बरकातहू। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मैं अकबर भाई जब मेरे बाजू आकर बैठे तो मैंने अकबर साहब को बताया कि अकबर साहब, ये इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा चाहने वाले ये जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं ये लोग हैं। कल महाराष्ट्र के अंदर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। बहुत दिनों से इंतजार था तुम्हें कि कब आएंगे, ये लोग आ गए। अकबर अवैसी साहब, ये चिराग को देखकर मचल रही है हवा। मेरे शहर में कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे हैं किस्से जो मेरी नाकामियों के, उन्हें क्या खबर है कि रुख बदल रही है हवा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। ये मोहब्बतें, ये दीवानगी, ये जुनून पिछले 10 साल से आपने इसमें कमी नहीं, बल्कि हर बार ये बढ़ती ही जा रही है। आपने मुझे मौका दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझ पर एतमाद जताया। 2014 में MLA बनाकर आप लोगों ने भेजा। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि MP बनना आसान नहीं है, लेकिन मेरे ये गयूर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। 2024 में जब हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा तो यकीनन आप भी मायूस थे, मुझे भी अफसोस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लेकर आगे बढ़ा कि आज जो भी होता है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जो भी फैसला अल्लाह का होता है उसमें उसकी रजामंदी होती है। शायद हो सकता है कि अल्लाह ने वहां नाकामयाब किया था तो यहां कामयाब करने वाला है। अल्लाह ने यह सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले संभाल सकते हैं। असद साहब का वो बयान आज भी मेरे मोबाइल में है, जब असद साहब ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, मैं आज पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी, एक सच्चाई के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता। लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद मैंने असद साहब से कहा था, 10 साल ये आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखी है, अपने कांधे पर बिठाकर मुझे 10 साल रखी है, अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज, आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, महाराष्ट्र के अंदर जो फिरकी है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना हुक्म दिया कि किसी भी अंदर देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिरता गरजता गूंजता गाता हुआ वलवलों से बर्फ की मानिंद लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ,
मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोशाब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। इत्तेहाद 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 कहां है? बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है। सुन्नते रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो। यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान 10 साल पहले भी आज के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हत्थे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे। 2014 में मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरख्वास्त की थी। तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो।